उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नंदगांव में रात के समय कुछ अजीब सी घटना होने लगी थी। गांव वालों का मानना था कि यह सब किसी प्रेत आत्मा का काम है। गांव का हर व्यक्ति इस डर से रात होते ही अपने घर में दुबक जाता था, परंतु एक व्यक्ति था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था रामू। रामू एक साहसी और निडर व्यक्ति था। वह गांव के अन्य लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं था। वह हमेशा तर्कसंगत सोचता था और किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बातों पर बकवास मानता था। उसने ठान लिया कि वह इन सब अफवाहों का पता लगाएगा और गांव वालों को सच का सामना कराएगा। एक रात जब चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी में था, रामू ने निर्णय लिया कि वह गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली में जाएगा। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक प्रेत आत्मा का वास है जो हर रात वहां आने वालों को परेशान करती है। रामू ने अपनी टॉर्च और एक मोटा डंडा लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह गांव के बाहर बने पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरा। वहां उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर आगे बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आ रही है। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ धूल और जालों से भरा हुआ है। रामू ने सोचा कि यह सब हवा और पुरानी लकड़ियों का काम है, लेकिन उसके कदम अपने आप धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते चले गए। जैसे ही वह हवेली के बड़े हॉल में पहुंचा, उसे अचानक एक स्त्री की आवाज सुनाई दी जो किसी भजन को गा रही थी। रामू ने टॉर्च की रोशनी में देखा पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने अपने डर पर काबू पाते हुए उस आवाज के स्रोत का पता लगाने का फैसला किया। आवाज का पीछा करते हुए वह हवेली की सबसे अंदरूनी कमरे तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक पुरानी दर्पण के सामने एक छाया खड़ी थी। वह छाया की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। रामू की टॉर्च अचानक बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। को शांत करने की कोशिश की और टॉर्च को दोबारा चालू करने का प्रयास किया। जब टॉर्च चालू हुई तो उसने देखा कि छाया अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल थी और चेहरे भयावह थी। रामू ने अपने हाथ का डंडा उठाकर छाया की ओर वार किया, परंतु उसका हाथ हवा में ही रह गया। छाया अचानक गायब हो गई और रामू नीचे गिर पड़ा। रामू ने उठकर भागने की कोशिश की, परंतु उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी उसे पीछे से किसी एक उसकी गर्दन पर हाथ रखा। वह हाथ ठंडा और भारी था। रामू ने सारे साहस को इकट्ठा कर पीछे मुड़कर देखा। वह एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो दिखने में बिल्कुल असामान्य लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। वह औरत बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जगह अशुभ है। मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है वह यहाँ से कभी लौटता नहीं है। रामू डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और यह हवेली इतनी डरावनी क्यों है? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरा नाम सविता था। वर्षों पहले मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में बंद कर दिया। मैं भूख प्यास से तड़प कर मर गई। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं यहाँ भटकती रही।
जब जो भी इस हवेली में आता है वह मेरी यातनाओं का हिस्सा बन जाता है। रामू को समझ आ गया कि यह प्रेत आत्मा सविता की है, जिसे मुक्ति नहीं मिली है। उसने साहस जुटाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओगी। सविता की आंखों में अचानक नरमी आ गई। उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पति की कब्र से उस ताले को लाना होगा जिससे उसने मुझे इस हवेली में बंद किया था। वह ताला ही मेरी आत्मा को बांधकर रखे हुए है। रामू ने सविता को वादा किया कि यह उस ताले को लाकर उसकी आत्मा को मुक्त करेगा। वह तुरंत हवेली से बाहर निकला और गांव के शमशान घाट की ओर भागा, जहां सविता के पति की कब्र थी। उसने ताले को खोजा और उसे लेकर वापस हवेली आया। सविता ने ताले को देखा और उसके चेहरे पर शांति की झलक आई। उसने रामू को धन्यवाद किया और उसकी आत्मा हवेली से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गई। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। गांव वालों को रामू ने सारी कहानी सुनाई और सभी ने मिलकर सविता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रामू की हिम्मत और साहस ने न केवल गांव को एक भूत प्रेत से डर से मुक्त किया, बल्कि एक यातनाग्रस्त आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। उस दिन के बाद नंदगांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और गांव वाले सुख शांति से रहने लगे। धन्यवाद।